मेरा नाम महेंद्र है। मेरी उम्र लगभग 20 साल है। मेरे घर में 2 बहन और 1 मैं रहते हैं। बड़ी बहन की शादी हो गई है। मेरे बहनोई भी मेरे घर में ही रहते हैं। एक दिन मैं काम पर बहुत देर तक रह गया। लगभग 11:30 बजे मुझको छुट्टी मिली। जब मैं घर पर आया, दोनों बहनों की ऐसी हरकत देखकर मेरा दिमाग घूम गया। दोस्तों, मेरे मम्मी पापा जब मैं 12 साल का था तभी उनका देहांत हो गया। तभी से घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ही सर थी। बड़ी बहन को पढ़ा लिखा कर मैंने उसकी शादी करा दी थी और छोटी बहन की शादी अभी नहीं हुई थी क्योंकि उसकी उम्र अभी 17 साल की थी। घर में अकेले होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मुझे ही देखनी थी। हमारा घर बहुत खुशहाल घर था। मेरे मम्मी पापा मुझको पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाना चाहते थे क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था। मैंने 5 तक की पढ़ाई अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में की थी। प्राइमरी स्कूल में मुझे 3 और 5 के दर्जे में सबसे अच्छे अंक आए थे और मेरे टीचर मेरे पिताजी से बोले कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इसको खूब ज़्यादा पढ़ाया जाए, यह आपका नाम ज़रूर रोशन करेगा। मेरे पिताजी मेरे पढ़ाई को लेकर बहुत खुश थे। हमेशा मुझसे कहते थे, बेटा तुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है और तुझे इस खानदान का नाम रोशन करना है। मेरे अंदर ही बहुत हौसला था पढ़ने का, लेकिन मम्मी पापा का एक बार मन हुआ कि चलो केदारनाथ घूम आया जाए। वहाँ गए तो वहीं रह गए। पापा के पार्थिव शरीर को भी हम लोग नहीं देख पाए। केदारनाथ में एक तगड़ा बादल फटा जिसकी वजह से वह लोग वहीं पर मिट्टी में समा गए। मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैंने बहुत सोचा कि कैसे पढ़ाई मुकम्मल की जाए, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने मुझे काम करने पर मजबूर कर दिया। जब मैं 12 साल का था तभी से मैंने काम करना स्टार्ट किया। मैं एक किराने की दुकान में रहता था जिससे मुझे हफ्ता में 500 रुपये मिलते थे, जिससे परिवार का भरण पोषण हो जाता था और सब लोग खुशी से रहते थे। बड़ी बहन की जिसकी उम्र 21 साल थी, मेरी बुआ ने एक दिन मुझसे कहा, बेटा तुम बहुत बड़े तो नहीं हुए हो, लेकिन तुमसे कहना पड़ रहा है क्योंकि तुम इस घर के जिम्मेदार हो। अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 15 साल है और तुम्हारी बहन की शादी बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक लड़का देखा है, उसके माँ बाप भी नहीं हैं। वह ऐसा घर खोज रहा है जिससे वह घर जमाई बनकर रहे। मैं तो कहती हूँ उसी से शादी कर देनी चाहिए। मेरी अभी उतना सूझबूझ नहीं थी। मैंने कहा ठीक है बुआ, जैसा सही हो वैसा कर लीजिए। बुआ ने रिश्ता पक्का कर दिया और इधर मेरे पास पैसों की बहुत दिक्कत थी। मैंने अपने सेठ से कहा, सारी बात करके अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा, मैं तुझे सिर्फ 20,000 दे सकता हूँ, बाकी की व्यवस्था कहीं और कर ले। मैंने कहा ठीक है सेठ जी। मुझे 20,000 दिए। मैंने वो लाके अपनी बुआ को दे दिया। बुआ ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, इतने पैसे में सब हो जाएगा। मेरी बड़ी बहन की शादी हो जाती है। मेरे बहनोई पास के गांव में साइकिल बनाते थे। वह बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाते थे, कुछ मैं और कुछ वो कमाते थे, जिससे घर बहुत अच्छा चल रहा था। मैं जिस दुकान पर रहता था उसने मेरी तनख्वाह 200 बढ़ा दी थी। अब मुझे सिर्फ 200 मिलते थे, बाकी 2,000 में कट जाते थे। सेठ का उधार चुकता करने के बाद मैंने वह दुकान छोड़ दी। मैंने अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस चालू किया और वह है खिलौनों का बिजनेस। मैं साइकिल से दूर दूर तक खिलौने बेचने जाता था और मुझे अच्छा नफ़ा मिलता था। इस तरह से एक महीने में 12-13 हज़ार बचा लेता था, जिससे सब घर वाले और भी खुश रहने लगे थे। एक दिन खिलौना बेचते बेचते बहुत दूर निकल गया। घर आने में बहुत टाइम लग गया। लगभग 11:30 बजे जब मैं घर पहुंचा तो दोनों बहनों के इस कारनामे ने मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि अभी तक दोनों ने खाना नहीं खाया था। बहनों का मेरे यह उसूल था कि जब मैं खाना खा लेता था तब वे लोग खाना खाते थे, लेकिन मैं रोज़ 8 बजे खाना खा लेता था। उस दिन बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, फिर भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। जब मैं घर पर आ गया, मैंने खाना खा लिया, तब उन्होंने खाना खाया। मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न था कि मुझे ऐसी बहनें मिली हैं।